मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बेबी खन्ना चुनाव लड़ेंगे नगर निगम? जानना चाहता हूँ क्या जो पार्षद हैं क्या वो कमीशन नहीं लेते? इतना बड़ा घोटाला है, अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जी। मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ कि जो ठेकेदार यहाँ पर नियुक्त करे थे, 13 ठेकेदार थे जी, उनके भी नाम है मेरे पास, सब कागज डॉक्यूमेंट। जैसे मेयर गौरव गोयल के लिए सभी पार्षद या कोई भी हो इकट्ठा हो जाते हैं तो अधिकारी को लेके नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, आपको पता ही है कि नगर निगम में अब प्रतीक जैन बैठ रहे हैं, संरक्षक के रूप में वो चला रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 3.5 वर्ष में गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की बात हुई, गौरव गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया और अच्छा नहीं किया, ये बहुत सारी बातें हुई। आज हम बात करेंगे बेबी खन्ना जी से, रविंद्र खन्ना और बेबी खन्ना जी से, जो 5 बार के पार्षद हैं, यानी काफ़ी लंबा समय राजनीति में हो गया है, काफ़ी अनुभव भी है। तो आपका स्वागत है रुड़की हब में। आज सर क्या कहेंगे, क्या चल रहा है अभी, जो नगर निगम कैसा चल रहा है? मेयर गौरव गोयल जब से गए हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद रुड़की हब का। जब से गौरव गोयल जी ने इस्तीफा दिया नगर निगम को जी, तब से हमारे वित्त अधिकारी जो सीडीओ की पोस्ट पे है जी, वो यहाँ का चार्ज मिला उन्हें जी, और हमारे एमएनए शुक्ला जी हैं यहाँ जी, जनता के हितों के काम जो ये नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत जी, या ग्राम सभा अध्यक्ष होते हैं, ये जनता से लोकल बॉडी से जुड़े हुए होते हैं जी, और लोकल बॉडी का काम होता है। जैसे देखिए, आप जानते हैं शहर के अंदर सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब है, खस्ता हालत है जी, इतनी बार हमने मौखिक रूप से रिटिन में लिख के जी, सब अधिकारियों को, सबको, यहाँ तक के सारे मतलब विधायक जी को, सबको मालूम कराया कि भाई देखो यहाँ की बहुत दयनीय हालत है, ठीक है, नालियों की, सड़कों की जी, तो इसे तुरंत सुचारू रूप से कराया जाए। उसमें मैंने अभी पहले भी कहा था कि टेंडर हुए थे जी, आज भी दूसरी लाट के भी टेंडर हो चुके हैं जी, जो 27 तारीख को है, वो टेंडर भी और वो पिछले भी किसी अधिकारी के कानों में जुई नहीं चलती जी, कि उन्हें खोल रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बेबी खन्ना चुनाव लड़ेंगे, नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे सर आप? जी मैं बिल्कुल लड़ूंगा जी, और देखिए मैं अपने कार्यकाल का थोड़ा सा बताऊंगा। जी, रुड़की में जितनी जनहित की लड़ाई, जी, देखिए पानी का जो बिल है जी, आज की डेट में, पहले 96 रुपये पानी का बिल आता था 6 महीने का जी, और वो 96 रुपये हम टैक्स में रिबेट देते थे। जी, आज पानी का बिल जो है इन्होंने फ्लैट रेट लगा दिया, कम से कम 200 रुपये महीना है जी, और कम उससे ज़्यादा 400 रुपये महीना कॉमर्शियल का है जी, इसकी हमने बहुत लड़ाई लड़ी। सरकार ने कोई चीज़ इसमें से कभी संज्ञान में नहीं करा। और पहले कनेक्शन होता था 200 रुपये में पानी का, अब होता है 4200 रुपये में। जी। तो हमने तो लड़ाई जनता के लिए पूरी लड़ी। आप 30 साल से लड़ाई जनता की लड़ते ही आ रहे हैं, इसलिए आप जीत भी रहे हैं। लेकिन आपका रुड़की शहर के लिए क्या विजन है? देखा जाए अमूमन पहले प्रदीप बत्रा भी कार्यभार संभाला है, नगर पालिका उस टाइम थी, अब नगर निगम बन चुका है, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या रुड़की का विकास हुआ है सर? मैं जानता हूँ जी, जो टेक्निकल काम थे, जैसे कि आप जानते हैं जी, अंबर तालाब में, पश्चिमी अंबर तालाब में पानी की समस्या का भराव का हुआ है। जी, अभी हमारे कुछ क्षेत्र नगर निगम में लगे, उसमें पानी की प्रॉब्लम का, ड्रेनेज सिस्टम का ऐसा है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी यहाँ पर आया जी, उनका कोई भी विजन ये नहीं रहा कि हम सुचारू रूप से जनता के हितों के काम करें। ठीक है, जबकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है नगर निगम में। तो जब जनता के काम करने का उनकी सोच ही नहीं हुई जी, और अगर मेरे को मौका मिला तो सबसे पहले मैं ड्रेनेज सिस्टम, ये जो टैक्स है हमारे ऊपर, हाउस टैक्स लगा हुआ, जी, हरिद्वार में टैक्स है प्लाट के ऊपर 25 पैसे, ठीक है, हमारे यहाँ है 50 पैसे, जी, वहाँ पर है रेजिडेंशियल टैक्स जी, 75 पैसे, हमारे यहाँ 1.5 रुपये। ठीक है,
वहां पे कॉमर्शियल टैक्स है 1.5 रुपए, हमारे यहाँ 2.5 रुपए। जी आप देखिए हरिद्वार में 2 नगर निगम है, जी रुड़की ऐसी क्या चीज है, जबकि हरिद्वार में ज्यादा रेट होना चाहिए था, रुड़की में ज्यादा रेट है। इसकी लड़ाई हमने कई बार लड़ी जनता के हितों के लिए। ठीक है। 3.5 वर्ष का गौरव गोयल का कार्यकाल रहा, उसमें बहुत सी बैठकें हुई, बैठकों में हंगामा भी हुआ। हंगामे में सूली कौन चढ़ता है? रुड़की चढ़ती है, उसके कार्य नहीं होते, बहुत सारे कार्य बाधित भी हुए। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? आज आप बड़ी सालदीनता से अपने जो चीज़ें थी वो रखते थे वहाँ पर कि भाई रुड़की शहर के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी बातें थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सीधी बात, एक बात और कही थी गौरव गोयल जी ने, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नगर निगम को चलने नहीं देना चाहते, और कोई तो अमर अकबर एंथनी होता है, जैसे धीरज पाल को उन्होंने कहा, विवेक चौधरी को उन्होंने कहा, और राकेश गर्ग को कहा। नहीं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। गौरव गोयल जी ने कोई भी काम आप देख लीजिए, उन्होंने पहले तो बोर्ड की मीटिंग ही नहीं करी जी। अगर 4-5 मीटिंग हुई भी है बोर्ड की, उसमें जनता के हितों में कोई काम नहीं रखा जी। बोर्ड की मीटिंग को कराने के लिए मेयर का अक्षतेप होता है जी। वो ही कराता है बोर्ड की मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग कराने में उन्होंने कभी जनता के हित में कोई प्रस्ताव नहीं रखा। आप देखिए अभी यूजर टैक्स लगा दिया जी। टॉयलेट टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर बिलिंग। लेकिन वो टैक्स सरकार ने लगाया था या मेयर गौरव गोयल ने? सरकार तो हमारे से चलती है ना जी। अगर हम अपना प्रस्ताव रख के यहाँ से भेजते जी। और सरकार को कहते कि मैं ऑलरेडी इतने टैक्स हम ले रहे हैं जी। इस टैक्स से जनता की गाड़ी कमाई जो है गलत हो रहा है ये जनता के लिए, तो हम लोग कह सकते थे वहां जाकर। जी। लेकिन जब प्रस्ताव ही नहीं आया तो सरकार को क्या पता चल रहा? जी। तो इसलिए टैक्स में या किसी भी, देखिए गौरव गोयल जी ने जो अपना 3.5 साल का कार्यकाल रुड़की नगर निगम में किया है, उन्होंने सिर्फ दूसरों पे एलिगेशन लगाने, कभी विधायक जी पे, कभी पार्षदों पे। पार्षद सिर्फ प्रस्तावक है जी। वो अपने वार्ड के प्रस्ताव ले जाकर वहां देता है जी। और उसका कोई मतलब नहीं है। विधायक जी का क्या मतलब है नगर निगम से? ठीक है। ये बताया जाता है कि भाई वो वहाँ पे घूस ले रहे थे, 25 लाख की रिश्वत उन्होंने मांगी थी। जानना चाहता हूँ क्या जो पार्षद हैं क्या वो कमीशन नहीं लेते? जी। मैं आपको आज एक बात बताऊं, ये सारे प्रचरण जो है गौरव गोयल जी के करे हुए हैं। जी। मेरे को 5वां कार्यकाल है मेरा, लगभग 1995 में जी। मेंबर बना था, और मैं परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ जनता के उसमें एक व्यक्ति ये बता दे कि बेबी खन्ना ने मेरे से, ठेकेदार या कोई भी, कि मेरे से पैसा लिया। जी। तो हो सकता है कोई जो हमारे अनजाने में, जो हमारे पार्षद ना हमारे दिमाग में हो, किसी ने ले लिया हो कुछ। ठीक है। वैसे तो मैं मानता हूँ पार्षद के हाथ में कोई पावर ही नहीं है, जी। ना तो पेमेंट करने की पावर है, ना एमपी बनवाने की पावर है, ना कोई है। तो ये तो एलिगेशन थे, लेकिन खुद उनका काम रुकवाने की तो पावर है ना सर, अगर कहीं गलत चल रहा होगा तो काम रुकवाएंगे वो ना। तो देखिए पार्षद के अलावा आप भी जनरल जो भी होगा, जी। मान लो किसी भी वार्ड में कोई सड़क बन रही है और वहाँ आम आदमी, जनरल आदमी है, और वहाँ काम बढ़िया नहीं हो रहा, तो उसको राइट है वो एकदम रुकवा सकता है। जी। हमारे जेई है, एई है, मेट है, एमएनए है, एसएनए है, सबको बुला सकते हैं कि यहाँ कार्य सही नहीं हो रहा, जी। तो उसको कभी भी कोई भी रुकवा सकता है, पार्षद ही नहीं। ऐसे ही आपके दामाद पर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं कि भाई उनकी फर्म में काम चला जाता है, ये उनके लिए काम करते हैं, ऐसे भी कुछ बातें आई है निकल के। हाँ, मैं उस पर बताता हूँ। देखिए हम लोग सामाजिक लोग हैं जी। अगर मेरे दामाद का वहाँ रजिस्ट्रेशन है और वो काम कर रहा है जी। और वो कोई काम इलीगल कर रहा, तो मैं वादा कर रहा, सबसे पहले मैं लिख के दूंगा कि अगर उसने नॉर्म्स के हिसाब से कोई काम नहीं है जी, तो उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन मैं कराऊंगा। जी। तो मेरा कहना यह है कि चाहे मेरा दामाद हो, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे चाचा का लड़का है, कोई मेरा दोस्त है और पार्षद है। आप देखिए आपका आशीष अग्रवाल है, उसके सगे चाचा है, उसकी चाची है, उसका भाई है, उनके 5 रजिस्ट्रेशन है, नितिन के हैं, सब पार्षदों के हैं, रिश्तेदारों के। तो उन रिश्तेदारों से हमें क्या लेना, वो काम नहीं करेंगे क्या? अगर कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन करे हुए है और वो काम करा रहा, हाँ उनको काम दिलाने में हम अगर कोई अपनी रुचि दिखाते हो, काम उनसे अच्छा ना लिया जाए, उनकी कोई सड़क टूटी हुई है तो मैं चैलेंज करके कह रहा, मुझे दिखवाएं इनकी किसी भी आदमी की कोई सड़क या कोई काम गलत करा हुआ, तो सबसे पहले उसके खिलाफ एक्शन लेने में मैं
सबके साथ रहूंगा। निवर्तमान मेयर गौरव गोयल को जो लोगों ने घेरा था, पार्षदों ने घेरा था, जो उनके पास ऊपर एलिगेंस लगाए गए थे, उससे तो वो बच निकले। उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर इस्तीफे की कैसे जरूरत नहीं, वो बचे नहीं जी। ये गलत उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उन पे 20 एलिगेशन लगे थे, जिसकी जांच जो है हमारे माननीय एसडीएम महोदय जी और डीएम साहब और सबसे जांच हो गई, उसकी उच्च न्यायालय में गई थी। जी उच्च न्यायालय से फाइनेंशियल पावर जो है वो एमएनए को है, ठीक है तो उनको मेयर साहब को आई थी। जी तो जो 20 मुद्दे गए थे उसमें से एक मुद्दा फाइनेंशियल पावर का था, ठीक है तो जब उनके पास थी नहीं, उसमें से उन्हें फाइनेंशियल उसमें से निकाल दिया। जी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनके ऊपर, हमारे एक बहुत ही सम्मानित जी हमारे शहर के वैश्य समाज से सुबोध गुप्ता जी हैं, जी उन्होंने उन पे एलिगेशन लगाया था कि ये मेरे से 25 लाख रुपए मांग रहे, ठीक है अपनी ऑडियो वीडियो, और उसने उन्हें उन पे मुकदमा भी कायम करा हाई कोर्ट में, और वो साबित भी हो गया। ठीक है उसमें से एक आरोप ये वाला जो था फाइनेंस वाला वो हटा, और बाकी और जगह हमारे मेयर साहब को जो भी व्यक्ति मिला, आज देखिए शहर में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई एक काम हो जी जो उन्होंने करा। उन्होंने क्या करा, हमारी भोली भाली जनता, रुड़की की जनता, जी उनको एक कैलेंडर, एक छल्ला दे के जी गौरव गोयल नालों के ऊपर जाके खड़े हो गए उस टाइम जी कि मैं बहुत नहीं, अच्छे। तो क्या आप मानते हैं कि कोई बहुत से पार्षद ऐसे भी थे जो नगर निगम नहीं चलने चाहते थे, क्योंकि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, निर्दलीय वो जीत के रहे, उसके बाद भी समन्वय बन नहीं पाया। जो पार्षद लोग हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, उनके साथ समन्वय बन नहीं पाया। बहुत सारी कोशिश लोगों ने की है बनाने की, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? सीधा सवाल। देखिए, उनकी जो पार्षदों की बात थी, नरेश बंसल जी हमारे यहाँ उत्तराखंड से राज्यसभा में गए जी, उन्होंने एक मीटिंग करी थी कि आप लोग सब मिलके ये नगर निगम चलाएं। जी सब पार्षदों ने, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे निर्दलीय थे, ठीक है उन्होंने सबने एक ही सवाल रखा उनके आगे कि सर ये बोर्ड की मीटिंग नहीं करते, जनता के हितों के जो काम है वो करते नहीं। तो उन्होंने वहाँ गिल्टी फील करी कि मेरे से गलती हुई, मैं अनजान था, भी ज़्यादा जानता नहीं था, अब मैं करूँगा। ठीक है तो सब पार्षदों ने मिलजुल के उन्हें फिर एक मौका दिया जी और अच्छे काम करने के लिए। उसके बाद फिर उनकी वही थ्योरी आ गई, बोर्ड की मीटिंग एक एक साल ना करना। जब बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी तो प्रस्ताव पास नहीं होंगे, जी प्रस्ताव पास नहीं होंगे तो काम नहीं होने के। तो मैं तो ये मानता हूँ अपने कार्यकाल में जो 5 योजना से मेरा कार्यकाल चला, उसमें सबसे गंदे चीज जो मेरे पे शब्द नहीं है कहने के, वो सबसे गंदे साबित हुए गौरव गोयल जी। ठीक है। फेसबुक पे एक चीज ट्रेंडिंग होती है कि भाई नगर निगम कौन चला सकता है? अब आप ही बताइए, नगर निगम कौन चला सकता है? बहुत से लोग कहते हैं और यशपाल राणा नगर निगम चला सकते हैं, क्या और नगर निगम नहीं चला सकता? कोई ठोस व्यक्ति नगर निगम नहीं चला सकता? बेबी खाना जी क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये तो गलत है कि यशपाल राणा जी चलाएंगे। आप जानते होंगे एक्स जी हमारे त्रिलोकी नाथ जी थे, वो 3 बार चेयरमैन रहे जी, बहुत अच्छी नगर निगम चलाते, नगर पालिका चलाई। उसके बाद राजेश गर्ग जी बने, उनका भी स्वर्गवास हो गया जी, बहुत सुंदर चलाई। उसमें बल्कि यशपाल में सभासद थे। उसके बाद यशपाल जी को मौका मिला। तो मैं तो अपनी प्यारी जनता से रुड़की की एक अपील करूंगा, जनता जब वोट देने जाए तो कम से कम ये जरूर देखना चाहिए जी, कि ये धनवान आ गए यहाँ, पैसे वाले आ गए यहाँ, ये करेंगे जी, उनको किसी काम से मतलब नहीं है, उन्हें अपने नाम से मतलब है, उनका नाम होना चाहिए जी, उन्हें कोई वो धन बल के बल से ठीक है जनता को गुमराह करते हैं। जो जमीन से जुड़े हुए हैं, अब मैं 5 बार से पार्षद हूँ, जी, आप देखिए जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए होंगे, ठीक है, आप सबसे पूछ लीजिए, उनके काम के लिए मैंने मन से बिल्कुल उनकी सच्चाई की लड़ाई लड़ी और उनका काम कराया नगर निगम में। ठीक है, अगर मुझे मौका मिला, मैं आपके जनता से अपील करूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, ठीक है, पार्टी मुझे टिकट देगी तो ठीक है, और मैं फिर भी इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रुड़की शहर में डेंगू का बहुत बुरा हाल है, और मैं आपको बता दूं कई कैजुअलिटी हो चुके हैं, जो बचे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या नगर निगम इस बार जो नगर निगम चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है,
क्या ये व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाया सर? देखिए, मैंने पहले भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी कहा था कि डेंगू का इतना प्रकोप चल रहा है, उससे कम से कम लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं, जी हरिद्वार जिले में 800 के करीब डेथ हो चुकी है। जी अभी मौखिक कल ही मैंने एमएनए साहब को फोन करके कहा, जी तो हमारे माननीय सम्मानित विधायक जी। जी शरबत करीम जी की डेथ हो गई, जी वो वहाँ गए हुए थे। ठीक है। मैंने उनसे बोला कि 15 दिन से हम एक ही लड़ाई लड़ रहे थे आपसे कि डेंगू के लिए 50 कर्मचारी रख के जी 5-5 वार्ड में सुबह 10-10 कर्मचारी, फिर 5-10 कर्मचारी 5 जगह शाम के टाइम, ठीक है। सारे में डेंगू की दवाई का बहुत बढ़िया छिड़काव हो और सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाए। लेकिन कहने का मतलब यह है, हम कह के थक गए, ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो चुकी, उनको कोई कहने वाला ही नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं, जैसे मेयर गौरव गोयल के लिए सभी पार्षद या कोई भी हो इकट्ठा हो जाते हैं, तो अधिकारी को लेके क्यों नहीं हो हम लोग अभी 15-20 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें 10-12 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। जी तो अधिकारी इकट्ठे तो तब होए ना जब वो अधिकारी यहाँ है। 22 दिन से लगभग सीडीओ साहब रुड़की में ही नहीं आए, कहें किसे। जी अब एमएनए साहब है, वो भी 3 दिन की छुट्टी हो रही है। जी तो ऐसे ही करके ये टाइम समाप्त कर रहे हैं, जनता के हितों में काम नहीं कर रहे। ठीक है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो डेंगू के प्रकोप पे हम इतना चीख चीख कर कह रहे हैं, अब दिवाली का टाइम आ रहा है और इससे लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है। एडीबी के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी आलोचनाएं उनके कार्यों की हुई हैं, और मैं बता दूं आपको, गणेशपुर में कई बार मकान भी धस चुके हैं। बस अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बस ये देखना शायद बाकी है। लेकिन गणेशपुर में बहुत बुरी स्थिति है, आज भी वहां पर काम चल रहा है, अभी रोड सारी खराब हुई है। आप ये बताइए के बारे में। मैं ये कहूँगा जी कि मैंने सूचना के अधिकार में इसके एडीपीपी के पेपर निकलवाए थे। ये शुरू में जो टेंडर हुआ था जी वो 135 करोड़ रुपए का हुआ था जी, और लास्ट में जब ये एंड हुआ सारा पेमेंट जी ये कोई अहमदाबाद की कंपनी है जी उनके नाम हुआ था। तो लास्ट में 135 करोड़ से जी 480 करोड़ रुपए का जी पेमेंट हुआ। तो आपको लगता है कि इसमें घोटाला? इतना बड़ा घोटाला है, अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जी मैं आपके मन से कहना चाहता हूं कि जो ठेकेदार यहाँ पर नियुक्त करे थे, 13 ठेकेदार थे जी, उनके भी नाम है मेरे पास, सब कागज डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा, और जो मानक के हिसाब से फ्लैश लाइन डलनी चाहिए थी, पानी की पाइपलाइन, वाटर में भी यही हुआ। उनका भी 85 करोड़ का टेंडर होकर 225 करोड़ रुपए गया। और आप पानी की पाइपलाइन खुदवा के देख लीजिए, 6 इंच पे पाइपलाइन बिछी हुई है, सारा काम। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा 500-700 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें पिछले विधायक, मेयर, एमपी, यानी यशपाल राणा की बात कर रहे हैं, पिछले जो भी थे, मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी थे जिनके कार्यकाल में काम हुआ जी, उनकी भी जांच करनी चाहिए कि उन्होंने इसमें जी साइन करे, कार्य संतोषजनक होने में वो कौन कौन लोग लिप्त थे इसमें। मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आम जनता को भी बताना चाहता हूं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बेबी खन्ना का विजन क्या है रुड़की के लिए? अगर आप मेयर चुने जाते हैं यहाँ से, रुड़की का इतिहास रहा है, अगर यहाँ से कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो वो जीत भी जाता है और जनता के दिलों पर राज भी करता है, आपका क्या विजन रहेगा सर? मैं तो जनता के हितों में काम करूंगा। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम खत्म करूंगा जी, अतिक्रमण का जो चक्कर है ये ठीक करूंगा जी, टैक्स जनता के हितों में जो ज्यादा है उसे कम करूंगा जी, और हर टाइम अपनी सेवाएं जनता के आशीर्वाद में दूंगा। और चाहे मेरे पास आधी रात को आ जाए, मैं ऐसा नहीं रहूंगा कि हवाई गोले पे आके चले गए गाड़ी में बैठ के। ना मुझे घोड़ा गाड़ी की जरूरत है, मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ और मध्यम परिवार से हूँ, स्कूटर पे घूमूंगा और अपने जनता के हितों में काम करूंगा। ठीक है। तो बेबी खन्ना जी 5 बार से पार्षद हैं, 3 बार से सिविल लाइन, 2 बार से महिग्राम से पार्षद रहे हैं, और आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर? भाई कैसा आपको अब जब मेयर चाहिए, क्योंकि गौरव गोयल जी ने इस्तीफा दिया, प्रतीक जैन जी नगर निगम संभाल रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपके दिल में क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेयर तो आप ही को चुनना है
और आप किसे चुनना चाहते हैं, कौन नगर निगम चलाना अच्छे से जानता है, ये तो आप भली बातें जानते होंगे। अब आप इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बेबी खन्ना जी ने ये बातें कही हैं क्या ये सच हैं, और क्या जानते हैं आप नगर निगम में क्या चल रहा है।